हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 1 से मार्च 7 की रीडिंग। मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लाइक 5-6 महीने से। ओके, और सच बताऊँ तो 2.5 साल से कभी अप एंड कभी डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। अब लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब होपफुली सब कुछ कंटिन्यूशन में रहेगा, सही रहेगा। और जो भी लोग मेरे को भरोसा करते हैं और मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए थैंक्स 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 एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर्स हैं जो इम्पेशेंट थे और वो छोड़कर चले गए, पर वो भी वापस आ जाएंगे। सो यस, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए फॉर जनरल लाइफ। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स और ये रिवर्स में आ रहा था कार्ड। ओके, दिस कार्ड इज अगेन टेलिंग कि आप जो है बहुत ही ओवर थिंकिंग कर करके भी थक चुके हैं। मतलब ओवर थिंकिंग कर करके भी आप थक चुके हैं। तो नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक रेस्ट। आप कहीं ना कहीं लाइक आपका माइंड बस हीलिंग चाह रहा है, रिलैक्सेशन चाह रहा है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी में, लाइक ऐसी चीज़ें जो हम बेसिकली इग्नोर कर देते हैं कि हाउ वी आर लुकिंग, हाउ वी आर फीलिंग, ठीक है, हम कैसे दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ों में कहीं ना कहीं आप आ रहे हैं, विच इज़ गुड, एंड यू आर रिकवरिंग मेंटली। और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एस्टीम से भी आप अच्छा कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। ओके, देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन यहाँ पे आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है, ऐसा लग रहा है। यू हैव एंडेड, 10 नंबर साइकिल का एंड भी दिखाता है। यू हैव एंडेड द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स एंड यू आर वर्किंग ऑन हीलिंग योर ओन हर्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कि मेंटल पैटर्न्स आपको समझ में आ रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। दूसरे तो बस उसका कंफर्मेशन करते हैं जो आप ऑलरेडी अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अपनी सोच को अपने बारे में करेक्ट करना, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरों से तो आपको वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी शायद मिल ही रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी करंटली भी आ रही है, ठीक है, विच इज़ मेकिंग यू वेरी स्पिरिचुअल। अगेन वी हैव हैंग्ड मैन, हैंग्ड वन एनर्जी, ठीक है। अगेन यूनिवर्स आपको तब तक पुश करते हैं जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ देते, ठीक है। अपना कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं आप छोड़ने की ऊर्जा में आ रहे हैं अभी। मतलब हो सकता है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन और लगे, बट आप अपने कंफर्ट जोन को, मतलब अभी हीलिंग करते ही ना आप अपने फिर बूस्ट अप एनर्जी में आने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन को आप चैलेंज करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस ऑरेकल। एडवाइस क्या है आपके लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए? ओके, वी हैव गाया अर्थ। ओके, अर्थ एनर्जी। अगेन अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। जब तक हम अर्थ एलिमेंट को हील नहीं करते, हम अर्थ से कनेक्टेड नहीं रहते, हम अपने ही ट्रू नेचर से। अब नेचर क्या है भाई? आप एक बॉडी हैं, आप एक माइंड हैं, आप कोई मशीन तो है नहीं। और अगेन यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप एक महिला हैं और आप अगेन इस चीज़ में रहे हैं, मतलब ये प्रेगनेंसी वाले फेज में, तो ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि यू हैव टू हील दैट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं आपके में भी पेल्विक एरिया में या आपके स्टमक वाले एरिया में अभी भी स्टक एनर्जीज हैं, वो पेन्स हैं जो मे बी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी रिलीज नहीं हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज फॉर समवन। ओके, बट अगेन यहाँ अर्थ एलिमेंट को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करते हैं, तब तक आप ना जो भी सोचते हैं वो हवाई होता है, ठीक है। हवाई मतलब वो चीज़ें ग्राउंड नहीं हो रही, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो धरती पर लाएंगे उन चीज़ों को, एनर्जी को अपनी टिकाएंगे धरती पर, तभी तो चीज़ें धरती से मैनिफेस्ट होंगी ना। आप धरती जो है ना, अर्थ एलिमेंट को, अर्थ की एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही डार्क एनर्जी माना जाता है। बट अगर आप अपने आप को हील करते हैं और अपने आप को ग्राउंड करते हैं ना, तो आप बहुत ही हील्ड महसूस करते हैं। इसके लिए आप कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप घूम फिर सकते हैं कहीं पे आसपास, किसी पार्क वगैरह में वॉक कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी अपने लिए लेके आ सकते हैं। किसी ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में तो ट्रीज़ को भी भगवान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगेन जैसे ही आप किसी चीज़ पे सरेंडर करते हैं ना, आप उसकी एनर्जी का पूरा एक पात्र बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अंग्रेज़ों को, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? ट्री हग करेंगे जी, हम ट्री से एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। अरे यहाँ पर तो हम ट्रीज़ को भी पूजते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ट्री की एनर्जी, प्लांट एनर्जी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो भी आपकी हीलिंग बढ़ सकती है। नेचर से किसी तरह से कनेक्ट होइए, और कुछ नहीं तो अपनी घर की छत पर टहल लीजिए,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है इट्स लाइक मतलब धरती, इट कैन बी लाइक आकाश ऑल्सो। कहीं ना कहीं मतलब नेचर से कनेक्ट करिए, गाया अर्थ एनर्जी है, ठीक है, और आपका अर्थ एलिमेंट इम्प्रूव करिए, इससे आपके इमोशंस भी सही होते हैं, क्योंकि जो आपके वाटर एनर्जी को अर्थ बैलेंस करता है, ठीक है, तो अर्थ एनर्जी से आपके इमोशंस भी बैलेंस होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो कुछ देर नंगे पैर खड़े होइए, ठीक है, और अपने आप को महसूस कीजिए। और बेसिक चीज़ जो मैं बताना भूल ही गई भाई, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कीजिए। क्रिस्टल्स किस लिए होते हैं, ठीक है, ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कीजिए, ओके, एंड दैट विल गिव यू वेरी मच पीस, ओके। आपकी शक्ति तत्व बढ़ता है क्रिस्टल्स से, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए पहले देखेंगे हम 3 मैसेजेस जनरल, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी, ठीक है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बस अभी लाइफ में कोई है नहीं तब भी, जनरल मैसेजेस क्या हैं फॉर लव लाइफ। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक मैसेजेस, ओके, फॉर सम पर्सन, ओके। तो पहले जनरल मैसेजेस देखते हैं। वी हैव मिस्टेक्स, ओके। ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स से सीख रहे हैं, जो भी पुरानी हमसे भी गलतियाँ होती हैं हमारी लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक से सीख रहे हैं। और एक मुझे और भी मैसेज आ रहा है, इंट्यूटिव मैसेज है कि जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि भाई अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट में होते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे किसी पर्सन को एंटरटेन नहीं करती तो मुझसे, लाइक एक लव लाइफ को आप अपनी एक मिस्टेक की तरह देख रहे हैं, तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ओके। वी हैव ट्रैप्ड एंड केमिस्ट्री, ओके। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ बहुत ही ट्रैप्ड हैं और आपको उनके साथ केमिस्ट्री या तो फील नहीं हो रही है, या फिर यू डिज़र्व समवन बेटर। आप अभी जिस सिचुएशन में हैं या अभी तक जिस सिचुएशन में रहे हैं वो स्टक रहे हैं, टाइट डाउन रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई लाइफ में प्यार भी एक काम है, करना पड़ रहा है, उसमें चीज़ें करनी पड़ रही हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ रही है। हालांकि एक रिलेशनशिप में वर्क नीडेड होता है, बट नॉट इतना ज़्यादा नहीं कि आप बिल्कुल ट्रैप्ड ही महसूस करें। यू डिज़र्व दिस केमिस्ट्री, यू डिज़र्व अट्रैक्शन, पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, बीइंग पैशनेट अबाउट यू। ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि आपको भेद समझ में आ रहा है। ट्रैप्ड होना क्या होता है, केमिस्ट्री में होना क्या होता है, टाइट डाउन होना क्या होता है, और किसी द्वारा वो अट्रैक्शन, वो लव फील करना क्या होता है, वो केमिस्ट्री फील करना क्या होता है, ओके। सो ऐसा एक आपके अंदर वो विवेक आ रहा है चीज़ों को समझने का, ओके। लेट्स सी, अब कोई पर्सन है आपके जहन में तो उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। वी हैव सोलमेट्स, ओके। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहे हैं, या ये पर्सन भी आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं। बहुत ही डीपली आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगेन इमोशनल स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन एनर्जीज हैं, टर्मोइल है, चीज़ें कभी भी स्टेबल नहीं रह पाती। आप लड़ बैठते हैं, ये पर्सन लड़ बैठते हैं, या फिर अगेन कभी आप कोई इमेच्योर हरकत, कभी ये पर्सन को इमेच्योर हरकत, इस तरह से लाइक यू आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर इनटू द लव सिचुएशन, एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं पावर गेम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वी हैव विदड्रॉन, ओके। या तो आप बिल्कुल ही इमोशनल सरफेस पे सारे इमोशंस सरफेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम ये नहीं कर रहे, एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, ब्लेम्स हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, एकदम या तो पूरा तूफान आ जाता है, एकदम ही शांति आ जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी सिंगल ही हैं, लोनली हैं और अकेले हैं, ओके। ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और अगेन ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स सी अब और क्या है इस पर्सन की एनर्जी में, हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू, ओके 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 ओके। वी हैव 2 कार्ड्स हियर, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस, ओके। अगेन इस पर्सन को तो भाई आप सब कुछ ही लग रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में टोटल लाइक अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, टोटल लाइक ऐसा लगा कि भाई किसी से प्यार हुआ, या फिर ऐसा एक इंसान जो इनको थोड़ा सा जगा भी सकता है, एंड जिसको देख के लाइक इनकी ना एक काइंड ऑफ अवेकनिंग हुई है कि लाइक दिस इज़ द पर्सन आई ऑलवेज वांटेड, ठीक है। एक जागना और एक समय का चक्र कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी तरफ धकेल रहा है, एंड दिस पर्सन नोज कि कुछ ना कुछ स्ट्रांगली एक एक्शन लेना पड़ेगा आपके लिए। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दिस कि जब तक एक स्ट्रांगली एक मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आकर आपको ट्रीट करेंगे, आप अब हिलने वाले नहीं हैं। आपने अपनी बाउंड्री सेट कर लिया, आपने अपनी एनर्जी पुल बैक कर लिया, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और अगर आप एक मैन भी हैं तो भी आपने विड्रॉ कर लिया है, आपने
कहीं ना कहीं अगेन ये एनर्जी की बात है। आप हो सकता है एक मेल है फिर भी आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप एक रेस्ट ले रहे हैं इस कनेक्शन से, एंड यू आर नॉट विलिंग टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, एंड दिस पर्सन कैन सी दिस कि आपने पुल बैक करा है। ओके, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस यू आर एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, दे सी यू एज समवन वेरी पावरफुल, वेरी फेमिनिन, वेरी अट्रैक्टिव। और अगर आप एक मेल भी हैं तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो मे बी आप अभी तक इस महिला को ऐसे देख रहे थे कि ये वो शख्स हैं, बट वो आपकी खुद की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही एक आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट, ये आपकी फेमिनिन एनर्जी आपसे करवा रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। ओके, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस कहीं ना कहीं इस पर्सन को दिख रहा है कि आपने वॉक अवे किया है और आपको कहीं ना कहीं अब आप अपनी शांति को चुन रहे हैं और आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हैं, ये देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को। ओके, लेट्स सी, एक दो मैसेज और देखते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स। अगेन जैसे ही आप पुल बैक कर रहे हैं, इस पर्सन के मन में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो आपको लव देने की एनर्जी, वो ऑफ़र जो आप वेट कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, वो देने की इच्छा उठ रही है। तो दिस इज़ वर्किंग गाइज, दिस इज़ वर्किंग। अगर आपने वो बाउंड्री सेट करा है ना इस पर्सन के साथ, दिस पर्सन कैन डेफिनेटली फील दैट एनर्जी पुल फ्रॉम यू। ओके, लेट्स सी अब कोई एक्शन ले सकते हैं क्या ये पर्सन। इमोशनली तो ये पर्सन रेडी है, ठीक है, इमोशनली दे नो इट इज़ यू। अगेन स्टार एनर्जी, इट इज़ यू, दे नो, ठीक है। बहुत ही प्लानिंग करके आएंगे ये पर्सन, ऐसे वैसे नहीं आएंगे ये, मतलब पूरा चेक करेंगे आपको, में भी कोई फेक आईडी बनाकर स्टॉक करेंगे, चेक करेंगे आपका टेम्पर क्या है, ये सब चीज़ें चेक करके पूरा, जब आप इनको लगेगा ना कि अब दे कैन एंटर और दे कैन शो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन वो ईगो रख रहे हैं अपने मन में कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए या इनको रिजेक्शन फेस नहीं करना है, क्योंकि दे पुट यू ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है। अगर वो मतलब किंग ऑफ हर्ट्स है ना, तो आप भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है, आप भी उतनी ही पावर में पूरे टक्कर से इनके सामने खड़े हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे वही स्पिरिचुअल थिंग्स कि आपकी फेमिनिन और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है बैलेंस हो जाएगी, देन दिस पर्सन विल अराइव, और ये बहुत जल्दी होगा, ठीक है, सूनर देन यू एक्सपेक्ट। ओके, सूनर देन यू एक्सपेक्ट। ओके, लेट्स सी गॉडेस मैसेज टू एंड द रीडिंग। एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव कैरिड पोटेंशियल, अगेन इस कनेक्शन में पोटेंशियल है और आपके अंदर भी है। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई समवन इज़ डूइंग यू फेवर बाय लविंग यू, समवन इज़ डूइंग अ फेवर बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू और गिविंग यू दैट लव दैट यू डिज़र्व। यू डिज़र्व इट बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू हैव इट। आप अगर दूसरों को प्रेम करते हैं तो आपका भी हक है कि आप पाएँ उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस रिलेशनशिप, जो कहते हैं ना, एक लवर होता है, एक बिलवेड होता है, तो लवर का जो स्थान है ना वो ज़्यादा ऊपर होता है बिलवेड से। तो बिलवेड को जब एहसास होता है ना कि मेरा लवर कहाँ गया भाई, मेरा तो कोई औकात ही नहीं है अब, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो भगवान भी कुछ नहीं होता है भक्त के बिना। लवर इज़ बिलवेड इज़ नथिंग, देयर इज़ नो बिलवेड विदाउट द लवर, ठीक है। तो ये एहसास कर रहे हैं इस चीज़ को, और यू हैव दैट पोटेंशियल टू अट्रैक्ट देम इन योर एनर्जी इन योर लाइफ। तो बी देयर, जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एंड अगेन बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू हैव डन दिस वर्क, यू आर शाइनिंग इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपने करा है, यू आर शाइनिंग नाउ। ओके, yes, okay, this is your reading, this was your reading guys. I hope you liked it. Please like, share, subscribe energy exchange में please subscribe तो करिए चैनल को, and do give your lovely comments. and अगर आप personal reading लेना चाहते हैं तो you can reach out to me on WhatsApp, and I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light.